जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? गुरु जी की कृपा सारी संगत पर हो रही है ना। और गुरु जी की कृपा आपको ब्लेसिंग मिल रही है गुरु जी की कृपा से। और सब कुछ आपको मिल रहा है गुरु जी की कृपा से। मैं हूँ करण अंकल। और मैं जो लाता हूँ आपके लिए गुरु जी के बारे में, अमृतवेले के बारे में, और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग संगत के, और गुरु जी की मेहर से जो आपको प्रश्न होता है उसके उत्तर देता हूँ गुरु की कृपा से। और आपको कोई उसका प्रश्न का उत्तर मिलता हो और उसकी कोई लाभ होता हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर कर अपना जीवन आनंदमय बनाइए। कैसे बनाएंगे? कि सत्संग सुनकर। सत्संग सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तभी आपको लाभ होगा। और गुरु जी सत्संग अमृतवेला चैनल में, गुरु जी के प्लेटफॉर्म में आप सत्संग शेयर कर कर अपना जीवन सफल कर सकते हैं और गुरु जी की कृपा आपको होगी। और संगत जी, आज का सत्संग आपको दिल को छूने वाला है। जो संगत परेशान होकर और कहते गुरु जी पे आसरा छोड़ देती है, विश्वास छोड़ देती है, उन संगत के लिए तो ये सत्संग बहुत ज़रूरी है और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, इसके बाद आपको छोटी सी कथा सुनाएंगे। उस कथा से क्या होगा कि हम कुछ बड़ा चाहते हैं, हम कुछ बड़ा चाहने के लिए, जैसे कि हमें कुछ बड़ा चाहिए, कुछ गुरु की मेहर ज़्यादा चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से कैसे कृपा और कैसे मेहनत और कैसे गुरु जी से अरदास करनी चाहिए, कैसे होगा वो, और आपको बताएंगे। और गुरु की कृपा कैसे होगी, गुरु जी की मेहर कैसे होगी, और लास्ट में आपको बताएंगे। पहले सुनिए आंटी का सत्संग, उसके बाद छोटी सी कथा सुनाएंगे और कथा के बाद आपको बताएंगे भी कि आप जो परेशान रहते हैं, आपके काम नहीं बनते और काम कैसे बनेंगे। उस आपको पहले सुनिए सत्संग, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे आपके सारे काम बनेंगे पल में ही, और आप जो दुखी रहते सुखी कैसे होंगे, तो आपको बताते हैं। चलिए पहले सुनिए आंटी का सत्संग, फिर आपको गुरु जी की मेहर से सुनाएंगे कथा। उस कथा के बाद विचार करेंगे। आपको कुछ अच्छा लगे तो फिर आप उसका मुझे कमेंट करके बताना। और संगत जी, आप कमेंट चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं और जल्दी दूं जवाब, तो आप ज्वाइन बटन मेरे मेंबर बन जाइए। जो मेरा जो है सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उसमें जाकर आपने डिटेल भर देनी है। और कैसे करना है, तो आप मेंबर बन जाएंगे तो आपको स्पेशल वीडियो, स्पेशल आपका जवाब, और आपकी गुरुजी के साथ फ़ोटो मैं एडिट करके सोशल मीडिया में डालूंगा, जो यूट्यूब पे डालूंगा। जो चाहता है कि गुरुजी के साथ फ़ोटो अपलोड करके मैं डालूं, तो वो मेरा मेंबर बन जाइए। आपको स्पेशल और मेरे से पर्सनल आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी। जो मैं वीडियो अपलोड करने से पहले मैं जो डालता हूँ, उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए सुनते हैं आंटी के सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए, और सत्संग पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलेगी। दुख दूर होते हैं सत्संग पूरा सुनने से, इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग पूरा सुने। दुख दूर कैसे होंगे? कि सत्संग सुनकर आपकी कुछ समस्या हल होती है। क्योंकि आंटी कोई ऐसी बात करती है, आपको उसका जवाब मिलता है, सत्संग में से जवाब मिलता है। संगत जी, चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। और गुरु जी की कृपा आपको हो और गुरु जी की मेहर आपको हो। सुनिए सत्संग, फिर आपको गुरु जी की मेहर होगी। फिर आपको कथा सुनाएंगे, कथा से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। संगत जी, आपकी झोली भरने वाली। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बताना चाहती थी मेरे अंकल को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। तो 3 लड़के एक दिन जे सुबह ना दूध लेने जा रहे थे, तो 3 लड़कों ने ना बाइक पर मतलब 3 लड़के बाइक पर थे, अंकल एक्टिवा पर थे। तो 3 लड़कों ने ना अंकल के ऊपर झपटा मारा, भी उनकी चाबी बंद करनी चाहते थे, पर गुरुजी के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए। तो अंकल एकदम घबरा गए और बहुत जल्दी उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया, तो वो निकल गए। लड़के वापस मुड़ गए। तो वो अंकल को मतलब जैसे मतलब रास्ते में चलते बंदे के पास कुछ है नहीं है, तो फिर एक्टिवा ही है, तो कैसे गुरुजी ने उनकी जान बचाई। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही ना मेरे घर सत्संग भी हुआ।
31 दिसंबर को ना मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हमें इतनी जल्दी। ऐसे ही बाहर बैठे थे, बैठे बैठे बात बनी भी सत्संग करवाना है, तो सत्संग भी बड़ी जल्दी हो गया। तो ऐसे ही ना हम 7 जनवरी को दुगड़ी मंदिर जा रहे सी, ते रास्ता पता नहीं था अंकल को, तो वो रास्ता ना गलत रास्ते पर कभी कहीं से पूछ के कहीं टर्न हो गए, कभी कहीं से पूछ के कहीं टर्न हो गए। तो हम लोग ऐसे ही ना भटक रहे थे। तो कैसे एक अंकल ना एक्टिवा पर आए, तो हमारा पीछा करते हुए, तो कहते भी ऐसे तो आप घूमते रह जाओगे। तो उन्होंने फिर रास्ता बताया, तो वो गुरुजी ने भी कोई बंदा भेजा था भी ऐसे तो ये लुधियाना ही घूम ही जाएंगे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जो लड़के ऐसे अंकल को पढ़े थे, उस दिन गुरुजी का मैसेज आया, तो कहते वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में ना मैंने तेरे पति को जीवन दान दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी करण अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार ना मुझे गुरुजी के स्वरूप की बड़ी लगन लग गई। छोटा स्वरूप तो जब मैंने अपने घर वो फर्स्ट टाइम ना मेरे सामने रहते जैन आंटी मुझे दे गए थे पॉकेट स्वरूप, तो मुझे मतलब ऐसे फील हुआ नहीं, थोड़ा बड़ा स्वरूप होना चाहिए। तो मैंने ना सोचा भी मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं है, तो आंटी कहाँ से मिलेगा। फिर किसी और से आंटी से बात करी, तो आंटी के घर सत्संग होना था, तो उस दिन मुझे एक थोड़ा बड़ा स्वरूप मिल गया। थोड़े दिनों बाद ना मेरे को एक बड़े स्वरूप की वो हुई कि मेरे पास बड़ा स्वरूप होना चाहिए। वो मैंने प्लेस अपने घर में जो देख रखी थी ना, मैंने कहा उस पर लगाना। आंटी को मैं दिखाया, सामने वाली आंटी को। तो एक दिन आंटी के घर जब सत्संग हुआ, तो वहाँ ना पिंटू अंकल आए हुए थे। तो मैंने कहा अंकल मेरे को ना बड़ा स्वरूप कहाँ से मिलेगा। तो कहते मुझे ना कुछ को गुरुजी को प्रार्थना करो, वो ही देंगे। तो 2-3 दिन बाद पिंटू अंकल ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेकर मेरे घर आ गए। तो मैंने सोचा भी जैन आंटी ने बाहर जाना है अमेरिका, तो उनके लिए कोई सामान आया होगा। तो हम लोग गेट पर ही खड़े थे, पिंटू अंकल बोलने लगे भी भाभी देखो इसको खोल कर तो देखो। मैंने कहा ऐसे मैं किसी का सामान थोड़ी ना खोल सकती हूँ। तो मैं क्या भैया इसमें है क्या। कहते खोलो। जब मतलब मैंने वो स्वरूप को न्यूज़पेपर हटाया, तो मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं एकदम बड़ी खुश हो गई। तो मैं पिंटू अंकल को हग करती रही भी अंकल आपने तो मेरे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लेकर आए हो। तो मैंने सोचा नहीं था भी इतनी जल्दी मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो मैं बार बार उनको हग करती रही। मैंने कहा भैया आपने तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, मैं सोच नहीं सकती थी भी मैं क्या करूँ, है ना। तो कहते हैं भाभी ऐसे कुछ नहीं होता। तो गुरुजी खुद, मैंने कहा गुरुजी खुद चल के मेरे पास आ गए। मैं बड़ी खुश हुई। उस दिन हमने अपने ना डाइनिंग टेबल पर गुरुजी का स्वरूप रख दिया। तो बाद में सो गए। तो रात को जब अंकल को ना पानी की प्यास लगी, तो वो पानी पीने उठे, तो उन्होंने देखा भी घर में हलवे की खुशबू बढ़ी है। तो बड़ी खुशबू है। फिर वो 3-4 बजे उठे, तो फिर कहते हैं हलवा ना जैसे किचन में कोई हलवा बना रहा है, खुशबू बढ़ी है। अच्छा मेरे को रात को तो बताया नहीं, मैं सो रही थी। जब मैं सुबह उठी तो मेरे को कहते अभी है ना हलवा कोई बना रहा था, जैसे है ना घर में हलवा ही हलवा हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही बोली जा रहे हैं भी। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। एक दिन ना मैं मेरा बुटीक है ना,
एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मेरे को भी सारे लोग काम पर गए थे, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड अंकल काम पर गए हुए थे, तो हलवे की खुशबू आने लगी। मैंने कहा वो कमाल हो गया। मैं उठ कर देखने लगी भी सामने पड़ोसियों के घर में एडजॉस्ट फैन लगा है, पता नहीं उन्होंने हलवा बनाया है कि सारी खुशबू मेरे घर आ रही है। तो मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी किचन में जाऊं तो हलवा नहीं है, तो मैंने कहा हलवे की खुशबू कहाँ से आई जा रही है। तो कभी सोच रही थी भी मैंने गुलाब के फूलों का तो गुरुजी का सुना था भी फ्रेगनेंस आती है, तो हलवे की फ्रेगनेंस भी होती होगी। तो मैं बड़ी खुश हुई भी अच्छा गुरुजी मतलब भी गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं बड़ी खुश हुई। तो ऐसे ही ना मैं अपने मायके जाने लगी एक दिन बाद। तो मेरे हस्बैंड अपने चाचा जी की कार लेकर आए, कार में हम बैठे तो मैंने इनको बोला तुम्हारी चाची ने क्या हलवा बना कर रखा है कार में, भी हलवे की खुशबू बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है। तो कहते ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने इधर उधर सारी मतलब देखा भी कार में तो कुछ नहीं है, पर मैंने कहा हलवे की इतनी स्मेल क्यों आ रही है, खुशबू क्यों आ रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा कहीं गुरुजी हलवा तो नहीं कह रहे भी हमें बनाने को। तो हमें पता नहीं था ऐसा कुछ। तो मैं अपने मायके जाई, मायके से आई तो मैंने कहा चल जैन आंटी के घर जाती हूँ तो उनसे इस विधि का पूछती हूँ। जो पिंटू अंकल मेरे को सबरूप देकर गए थे वो जैन आंटी के घर आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला पिंटू भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, भी जब जिस दिन से आप ना सबरूप देकर गए हो मेरे घर हलवे की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर इसका क्या मतलब। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला भी भाभी को बताओ भी इसका क्या मतलब। उन्होंने बोला जब आपको ऐसे भाभी का कोई खुशबू आए ना तो समझ लो भी फिर भोग लगवा दिया करो। तो फिर मैंने सोचा मेरा तो दिमाग काम ही नहीं किया, घर में कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग खुशी मनाते हैं। तो गुरुजी आए तो मेरे को चाहिए था भी कुछ मीठा बनाना ना, मैं भूल गई। मैं तो बिल्कुल ही नादान थी गुरुजी, मुझे ऐसे कुछ नहीं पता था, कोई समझ नहीं थी। तो सॉरी गुरुबा, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही थी। तो गुरुजी ने फिर हलवे का भोग लगा दिया। तो बस गुरुजी भी खुश, बच्चे भी खुश, भी मम्मी ने हलवा बना दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। पल पल में हमारी रक्षा करने वाले भगवान की जय। वो ना ये सत्संग इसीलिए गुरुजी शेयर करवाते हैं ताकि सारी दुनिया का कल्याण हो सके। तो उनका यही है भी जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो सब सारी दुनिया लाभ उठा सके, वो इतना सहयोग देते हैं भी आगे से आगे भी ये बात शेयर करते रहो तो सारी दुनिया का कल्याण हो सके। संगत जी, हम सत्संग क्यों सुनते हैं? कि इसलिए सुनते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। तो बदलाव कैसे आता है कि सत्संग सुनकर उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। आंटी के साथ ऐसा हुआ, आंटी ने सत्संग किया, आंटी के साथ ऐसे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। तो कैसे दी, ये सोचिए कि आंटी ने ऐसा क्या किया कि आंटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको ब्लेस मिले। संगत जी, हमारे कर्म होते हैं जो पिछले जन्म के, वो हमें गुरुजी जोड़ते हैं, उस कर्म के हिसाब से हमें ब्लेस करते हैं। तो हम गुरुजी ब्लेस क्यों करते हैं कि हम जब देखो हम स्कूल में दाखिल नहीं होंगे तो हम हमारे अंदर विद्या कैसे आएगी, हमारे ज्ञान कैसे आएगा। ऐसे ही हमारे कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जो हमें फल मिलने वाला है, उसका एक जरिया होता है। जरिया गुरु बनाता है अपने आप। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु हमें अपने आप ही जोड़ता है। आपने सत्संग सुनकर आपको आनंद तो आया होगा, क्योंकि आनंद का सागर गुरु है। गुरु से मिलकर चलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, गुरु की कृपा होगी। चलिए संगत जी, आज आपको बताते हैं एक, अब आपको मैंने बताया था कथा सुनाएंगे, तो सुनाते हैं कथा। संगत जी,
आजकल हम एक चीज़ भूलते जा रहे हैं और एक जो शब्द है ना उसको भी भूलते जा रहे हैं, क्या है? धैर्य। संगत जी, हम क्या करते हैं, हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए। हमें कोई देखिए पहले क्या होता संगत जी, कोई काम सीखता था, जैसे मैंने भी कोई काम सीखा था। तो आपको पता है मैं ज्वेलरी से काम सीखा हूँ, ज्वेलरी का मैं जानता हूँ। तो देखिए ज्वेलरी का जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो मेरे मामा क्या करते थे, मेरे मामा जो है मुझे जब हल्की सी मेरी गलती होती थी, जब बंगना टेढ़ी होगी तो मैं पीछे से एक उल्टा जो हथौड़ी का डंडा होता है ना वो मारते थे दबा के, वो ये देखते थे कि लग रहा है लग रहा। तो देखिए आजकल क्या है, हमें हर चीज़ फुर्ती से चाहिए। उस्ताद को हम उस्ताद को इज्जत नहीं देते और काम सीखते फटाफट भागते हैं कि हल्का सा कुछ सीखा भागने लग पड़े। तो हम क्या है, धैर्य भूलते जा रहे हैं संगत जी। तो हम क्या है, हम सोचते हैं फटाफट मशीनी युग होना चाहिए। मशीनी युग के चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संगत जी, आपको इतिहास बनाना है ना, आपको इतिहास बनाना है तो अपने आप को धैर्य से चलना पड़ेगा। फटाफट तो संगत जी आप ये बताइए, एक आदमी पौधा उगाता है, पौधा उगाया, उसमें पानी डाला, अब सोचे कि अभी हो जाएगा, अभी बड़ा हो जाएगा, अभी बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा संगत जी? देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है, हर पौधे का एक समय होता है बड़ा होने का। इमली का पौधा ज़्यादा टाइम लेता है और कोई पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है। तो हर चीज़ का टाइम होता है। हम जो है आपको पता है कि आजकल फल फ्रूट हर चीज़ को हम फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं, मसाले लगाकर केमिकल डालकर, तो उसका जो है विटामिन हमें नहीं मिल रहा। तो आजकल हम इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है कि हम हर चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, फैट खा रहे हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और हम नेचुरल चीज़ तो खा ही नहीं रहे संगत जी। सर कंप्यूटराइज जो हम तो कंप्यूटर दिन ब दिन बनते जा रहे हैं और गुरु की कृपा हमें कैसे होगी? हम फिर बोलते हैं कि गुरु हमें हमारे में ये बीमारी है। संगत जी आप हद से ज़्यादा कर्म, संगत जी कर्म में होते हैं। आप फास्ट फूड खा के अपना कर्म बढ़ा रहे हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको। संगत जी कथा सुनाते हैं आपको, चलिए संगत जी आपको ये बताएं कि जैसे एक गर्भवती औरत का जब एक टाइम 9 महीने का टाइम होता है, ज़्यादा 8 महीने में हो जाता है, मगर 9 महीने का टाइम प्रकृति ने 9 महीने में बच्चे को जन्म देने का, मगर 5 महीने में तो नहीं हो सकता। 5 महीने में होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, उसको वो जो है उसमें कोई ना कोई कमी होगी, तो हो ही नहीं पाएगा, तब तो जी नहीं पाएगा वो। क्योंकि ये हमें तो ऐसे ही हमारा जो काम होता है, जो हर चीज़ का समय होता है, उस सीखने में और उसको दया भाव करने से, उसको हर चीज़ करके उसका देखिए अनुभव बहुत बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं संगत जी, आजकल हमने अपने घर से एजिड आदमियों को तो निकाल दिया और आश्रम के अंदर डाल दी, क्योंकि उनमें अनुभव होता है और उनमें अनुभव होता है, वो हमें आगे हैंडल करने के लिए अपना ज्ञान देते हैं, तो उससे हम चलते हैं। मगर हमने अपने बुजुर्ग लोगों को बाहर निकाल दिया, अब हमें ज्ञान तो है नहीं है। वो जो अनुभव हम सोचते हैं कि हम बहुत हमें सब जानते हैं, पढ़ लिख के संगत जी अनुभव नहीं आता। अनुभव आता है जो डल के, जो हम काम करते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, गलती करना कोई गलती करने से कोई अच्छी गलती हो जाती है, मगर उसमें कोई पाप नहीं है। मगर गलती सीख लेंगे आप, ऐसे आप गलती करते हैं उससे सीख रहे हैं आप, तो समझिए वो गलती आपके लिए कर दी तो कोई बात नहीं। गलती करने से आपके सारे कर्म बनते हैं, बनते हैं और कर्म बनते हैं, तो उसको आप सीख लिया आपने, तो वो आपके कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि आप उसमें सीख रहे हैं। गलती उसको सुधारिए। फिर आपको देखिए, आपने सुना होगा कि कई कहते हैं हैरी पॉटर लिखने में, जो आपको पता है कि उसने कितने कष्ट उठाए थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसके कहते हैं फैमिली वाले ने साथ नहीं दिया, उसके पति ने छोड़ दिया, उसके कहते हैं बच्चे के साथ लिख रही थी वो, एक उस पर फोटो कॉपी कराने का पैसा नहीं था, तब भी उसने हैरी पॉटर लिख कर जो है अपना पूरा, आज वो अरबों रुपया उसका बन गया है और उसकी कितनी कॉपियाँ छप चुकी हैं। तो आप देखिए कि हर चीज़ में मेहनत लगती है, उसका इतिहास, आपको इतिहास में नाम लिखवाना है, इतिहास बनाना अपना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी संगत जी, और गुरु की कृपा होगी। संगत जी आपको बता दें कि एक कथा सुनाते हैं छोटी सी, उसमें आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। चलिए संगत जी, एक फीमेल डॉगी था
और 10 फीमेल कुतिया थी और एक हाथी था फीमेल। तो संगत जी दोनों के गर्भवती थे। तो उन्होंने देखा कि फीमेल के 2 बच्चे हो गए संगत जी, फिर 2 बच्चे फिर हुए, तो 4 बच्चे उसके हो गए, ठीक है। और हाथी के अभी तक बच्चे नहीं हुए। उसने पूछा कहते उसने देखा जाके कि हाथनी भी गर्भवती थी, उसका बच्चा क्यों नहीं हुआ। 1 साल हो गया, तो 9 साल, तो कहते हैं उसके जो है नहीं हुआ, उसके कहते हैं बच्चा हुआ। तो उसने देखा कि इसका तो बच्चा हुआ नहीं, तो उसने देखा, फिर जाके उसने क्या किया, तो फिर उसके थोड़े दिन के बाद उसके फिर बच्चे हो गए, कुतिया के फीमेल के, और हथनी के फिर देखने के फिर बच्चे नहीं हुए। तो संगत जी ऐसे ऐसे करते उसके कई में बच्चे हो गए। तो हथनी कहे तो तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, उसने पूछा। तो उसने बोला कि मेरे बच्चे को 2 साल लगते हैं, और देखिए कोई बड़ी चीज़, कोई जो ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी लोग इज्जत करते हैं उसके लिए टाइम लगता है। तो उसने कहा कि मेरा जो बच्चा धरती पे होगा पता चलेगा, हाँ धरती पे बच्चा हो रहा है, पता चलता है। मगर तेरे पिल्ले तो हो जाएंगे, तो वो कहीं कहते सड़क से, रोड से पार भी होगा तो लोग अपनी गाड़ी रोक देंगे, क्योंकि उसको बड़ी चीज़ नज़र आती है। तो कुछ अच्छा जो है बड़ा करने के लिए हमें टाइम लगता है। इसीलिए इस कहते हैं कि उसने कहा कि अभी कब तक हो जाए, तो उसने बोला 2 साल में हो जाता है। तो उसने जो संगत जी, क्या हथनी का क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग है कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचा करें कि गुरु हमें दे नहीं रहा, तो गुरु हमारे सुनता नहीं है। हम क्या संगत जी करते हैं कि वो हमें, उसके साथ इतना हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। संगत जी सबको अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है और गुरु की कृपा होती है। संगत जी मैं बता दूं आपको कि किसी पे किंतु परंतु मत, उसका तो इतनी जल्दी असर हो गया, वो इतनी कम मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिलता है। संगत जी मैं बताऊं, मेहनत तो मजदूर भी करता है, मगर वो तब भी जिस घर जो घर बनाता है उस घर में रहता नहीं है, वो चला जाता है। तो मेहनत करने से नहीं, गुरु की कृपा से होता है। और हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें हर चीज़ मिलती है। हमारे कर्म कैसे हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम ऐसे भटकते रहते हैं, हम किंतु परंतु परमात्मा पे करते हैं, श्रद्धा नहीं रख पाते। और गुरु की कृपा हम पे कैसे होगी संगत जी। हम देखिए संगत जी, मैं बताऊं आपको, बड़े मंदिर भी जाते हैं, हम तो ये कहते रहते हैं उसकी गाड़ी चली गई, हमारी गाड़ी नहीं गई, क्या ये ज़्यादा वीआईपी है, वो है। संगत जी किसी पे किंतु परंतु मत करा करें। जो देखिए मुझे एक संगत का फ़ोन आया, बार बार मुझे संगत का फ़ोन आ रहा है कि मेरे से फ्रॉड हो गया, मेरे से फ्रॉड। संगत जी कोई करता है, गुरु जी इसको संभालेंगे ना, आप क्यों देखे हो। आपको मैंने बोला था कि ऐसे संगत से दूर रहिए। बस इतना कहता हूँ मैं ज़्यादा उसको बुरा नहीं कहूँ, क्योंकि देखिए हमें जो है अपना कर्म पे ध्यान देना है, दूसरे के कर्म पे नहीं देना। हम अपने कर्म बना रहे हैं, किसी को हम भला बुरा कह रहे हैं, जो बुरा करता है करने दो, मगर आप किसी को चुकन्ना कर दीजिए। मगर ये है कि किसी को चुकन्ना कर दीजिए, हाँ इस आदमी से बच के रहिए। और ये ज़्यादा किसी को कोई आदमी गलत है उसे चुकन्ना कर दी, बाकी उसके ऊपर है। जो आदमी गलत कर रहा है उससे बच, ये जैसे सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि फ्रॉड चल रहा है, तो उससे बच के रहिए। हमें किसी को भला बुरा क्यों कहना है संगत जी, अपने आप को बस बुझा के रखिए, गुरु कृपा करेगा, गुरु भला करेगा, गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु मेहर करेगा। और संगत जी सबर संतोष तो रखना ही पड़ेगा आपको, आजकल सबर संतोष नहीं है और फटाफट हर चीज़ चाहिए संगत जी। फटाफट तो आप रोटी भी बनाएंगे उसमें भी टाइम लगता है, रोटी बनाने में आटा गूंदना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, रोटी को करते हैं और आटे को रख के रेस्ट करना पड़ता है, तो उसके बाद बनती है चीज़। तो ऐसे तो आप देखिए संगत जी, हम जो है छोटी छोटी बातों पे गुरु को विश्वास तोड़ देते हैं और गुरु को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, तो हम क्या करते हैं संगत जी, एक कुआं खोदा तो उस कुएं खोदते हैं तो 30% खोदा तो कहते हैं इसे पानी नहीं है, फिर दूसरा कुआं खोदने लग पड़ते हैं, तो ऐसे उसमें 40% खोदते हैं उसमें पानी नहीं है, फिर आगे खोदते हैं तो उसमें देखते हैं तो उसमें पानी नहीं है। तो तुमने कभी 70% खोदा, 30% ही खोदा ना आपने, क्या 70% वो पानी निकल जाता। तो क्या हुआ संगत जी, एक आदमी ने
कुआं खोदा तो उसका फटाफट पानी निकल गया, तो फिर हम किंतु परंतु करते हैं, ये मालिक हमसे क्या दुश्मनी थी कि हमारा तो पानी निकला नहीं, इसका पानी निकल गया। संगत जी देखिए, जिसके जैसे कर्म वैसा फल, तो ऐसे ही आपको गुरु से विश्वास रखना ही है, क्योंकि हमारे देखिए बिना आग के धुआं कभी नहीं होता, तो ऐसे ही बिना हमारे कर्म हमने किए होते हैं, उसका फल हमें मिलता है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो जीवन आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो संगत जी सोचिए समझिए, और देखिए मुझे फ़ोन करते हैं और गुरु की कृपा हमारे से कैसे कृपा होगी, वैसे होगी। संगत जी आप पर कृपा होगी, विश्वास रखना पड़ेगा, और सबर संतोष तो शांति से सोचिए कि और अपना ध्यान अमृत वेले में बैठ के ध्यान लगाइए कि गुरु से स्वरूप नहीं है तो आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, ठीक है। और उतना ध्यान लगाएंगे आपको गुरु की कृपा होगी। और अपना प्यार से रहिए, गुरु की कृपा आप पर। और देखिए हम गुरु फैमिली हैं, हमें गुरु जी से, देखिए हम गुरु से जुड़े हैं तो हमें सबर संतोष भी करना बहुत जरूरी है, और गुरु की मेहर होगी। चलिए आज का संगत जी कथा इतनी, इस कथा से क्या मालूम, सबर संतोष। और देखिए कोई बड़ा करने के लिए हमें उसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए अब कुछ भी काम बड़ा करेंगे उसमें टाइम लगता ही लगता है। अब आपने इतिहास जिनका इतिहास बना है ना, अर्जुन बड़े बड़े देवी देवता, कबीर जी, सबका उन्होंने कुर्बानी करी है, उन्होंने अपना अलग कहते हैं नाम कमाया है। आप किसी भेड़ चाल मत बनिए। भेड़ क्या होती है संगत जी, भेड़ चाल बनेंगे तो आपको ऐसे ही भटकते रहेंगे। शेर बनिए, अकेले रहना सीखिए। शेर बनेंगे, शेर कौन है, अकेला ही सब पे उसका इतना रोब होता है, अकेला ही सबके लिए काफ़ी होता है। और भेड़ जो बनता है, भेड़ चाल क्या, दूसरे को देख के जो कर रहा है वो हम कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है हम अमृत वेला नहीं संभालेंगे, दूसरा कह रहा है अमृत वेला मत संभालो, मन चंगा होना चाहिए। संगत जी वो कभी ना कभी दुष्ट हो जाएगा। तो आपको दूसरे को देख कर नहीं चलना कि वो अमृत वेला नहीं संभाल रहा, फिर हम कहते हैं दुख दूर नहीं होते, हमसे संभाला नहीं जाता। संगत जब दुख आते हैं तो आप फिर हॉस्पिटल में धक्के खाते, तब भी तो हॉस्पिटल धक्के खाते, तो फिर क्या होता है आपके साथ, होता है ना ऐसे। संगत जी मुझे फ़ोन करना है तो मेरे ज्वाइन बटन पे आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पर्सनल बात आपसे करनी है, तो ज्वाइन बटन जुड़िए, तभी मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको प्यारे प्यारे सत्संग अच्छे लगते हैं, गुरु जी के कोई प्रश्न है, लोटा ब्लेस कराना है, गुरु जी का कुछ भी कराना है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, गुरु आप पर कृपा करेगा ही। विश्वास रखें तभी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग और अमृत वेले के बारे में जानकारी और कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, मेरे से पूछिए। तो क्या, और आपको जो है ऑल आइकन पे जाकर ज्वाइन कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।